नमस्कार दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का यह वीडियो याद है आपको? सालों पुराना वीडियो है, लेकिन गाहे बगाहे अभी भी वायरल होता रहता है। जब तब आपके व्हाट्सएप पर भी पहुंच ही जाता होगा, देखा ही होगा आपने, जिसमें योगी जी संसद में फफक फफक कर रोते दिख रहे हैं। देखिए, बगल में बैठा कोई सांसद उनके आंसू पोंछने के लिए कोई रुमाल दे रहा है, कोई पीछे बैठा सांसद पीठ पर हाथ रखकर ढाढ़स बंधा रहा है, और योगी जी रोए जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, इतना रो रहे हैं, शब्द कम आंसू ज्यादा। सामने स्पीकर की कुर्सी पर तत्कालीन स्पीकर सोमनाथ चटर्जी रोते कलपते बिलखते योगी जी का हौसला बढ़ाते हुए कह रहे हैं, बोलिए योगी जी, बोलिए योगी जी, हम सब सुनने को तैयार हैं, बोलिए योगी जी। और योगी की आंखों से आंसुओं की धार बह रही है, हाथ कांप रहे हैं, गला रूंधा हुआ है, बोला नहीं जा रहा है। यह सब शायद आपने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो अभी मैं दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इतने साल बाद इस वीडियो का जिक्र क्यों कर रहा हूं और यह वीडियो मैं आपको दिखा क्यों रहा हूं। तो इसकी बड़ी वजह है दोस्तों। वजह यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूबे के कई सीनियर आईएएस अधिकारियों को ताश के पत्तों की तरफ फेंट दिया है, इधर से उधर, उधर से इधर। 2 दिन पहले 16 सीनियर आईएएस अधिकारियों को दाएं बाएं करके नई जिम्मेदारी दे दी है। 12 अधिकारियों के तो विभाग बदल दिए गए हैं। अब फिर आपको लगेगा अधिकारियों के तबादले हुए, उससे इस वीडियो का क्या रिश्ता? लेकिन रिश्ता है, क्योंकि उन्हीं अधिकारियों में से एक वो आईएएस अधिकारी भी हैं जिनके डीएम रहते योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में गिरफ्तारी हुई थी, जिनके डीएम रहते योगी को 11 दिन के लिए जेल में रहना पड़ा था, जिनके डीएम रहते भगवाधारी सांसद की हनक और अकड़ पर कानून का डंडा चला था, जिनके डीएम रहते योगी जीवन में पहली बार सलाखों का दर्शन करके ऐसे रोते हुए संसद पहुंचे थे। अब 5.5 साल बाद गोरखपुर के डीएम रहे उसी आईएएस अधिकारी को अहम महकमे में पोस्टिंग मिली है। उस आईएएस अधिकारी का नाम है डॉक्टर हरिओम। कहा जा रहा है कि योगी को जेल भेजकर रुलाने की जो सजा उन्हें मिली थी उसकी अवधि अब पूरी हो गई। उन्हें मतलब डॉक्टर हरिओम को। वैसे देखें तो जब उन्होंने एक डीएम के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई थी उसकी सजा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें 5 साल बाद अब अहम महकमे में वो जिम्मेदारी मिली है जो उन्हें पहले मिलनी चाहिए थी। क्या है पूरा मामला? क्यों योगी संसद में ऐसे दहाड़े मारकर रो रहे थे? इन 5.5 सालों में शंटिंग वाली पोस्टिंग के दौरान वो आईएएस अधिकारी जिनका जिक्र किया मैंने अभी, कैसे सिंगर और गजलकार बनकर अपना शौक पूरा करते रहे, किताबें लिखते रहे। ये सब बताने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार योगी जी का वो वाला वीडियो, ये वाला थोड़ा देख लिया जाए जिसके बारे में हम इतनी बार अभी कर चुके हैं। तो पहले वीडियो देखिए, फिर उस अधिकारी की बात और क्यों आज का वीडियो बना रहा हूं वो भी पता चलने वाला है। लेकिन पहले ये रोने वाला वीडियो। Yes, I respect you. I'll look into it. Tell us. सर मुझे बोले don't be Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable member of the House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने
अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। तो देख लिया ना आपने। मुझे याद नहीं है कि 3 बार जीता हुआ कोई सांसद संसद में इस तरह से फफक फफक कर कभी रोया हो। अब पहले इनके रोने की वजह बताता हूं, फिर उस अधिकारी डॉक्टर हरिओम के बारे में बताऊंगा जिनके ताजा तबादले की वजह से आज मैं ये वीडियो कर रहा हूं। दरअसल ये वीडियो है, ये मतलब योगी जी का रोने वाला, 12 मार्च 2007 का। संसद में रोने के करीब 1 महीने पहले 7 फरवरी 2007 को योगी 11 दिन सलाखों के पीछे काटने के बाद जेल से रिहा हुए थे। जेल की यादें ताजा थीं, इसलिए जब संसद में उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला तो फूट पड़े। मामला यह था कि जनवरी 2007 में गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तनाव का माहौल था। योगी गोरखपुर से बीजेपी के सांसद थे। घटना के दिन योगी कुशीनगर में थे। इस बीच शहर में माहौल बिगड़ते देखकर कर्फ्यू लगा दिया गया। योगी ने गोरखपुर में धरना देने की घोषणा कर दी कुशीनगर से ही, और अपने लाव लश्कर के साथ गोरखपुर की तरफ रवाना हो गए। तब गोरखपुर के डीएम थे, जिलाधिकारी थे, यही डॉक्टर हरिओम, जिनका जिक्र अभी शुरू में मैंने किया। डॉक्टर हरिओम ने वही किया जो किसी भी जिम्मेदार आईएएस अधिकारी की ड्यूटी होनी चाहिए थी और जो करना चाहिए था। योगी को रोकने और समझाने की कोशिश हुई, लेकिन योगी नहीं माने। रोकने पर जेल जाने की जिद पर अड़ गए। डॉक्टर हरिओम के मुताबिक वो चाहते थे उन्हें सर्किट हाउस में रखा जाए, लेकिन वो अड़ गए। माहौल खराब होने की आशंका हुई तो जिलाधिकारी हरिओम ने योगी की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। गोरखपुर की सीमा में दाखिल होने से पहले ही योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में कई धाराएं लगाकर योगी जी को जेल भेज दिया गया। 11 दिन बाद उन्हें जमानत मिली। उसी के बाद यह संसद में रोना धोना। इस बीच हुआ ये कि उनकी गिरफ्तारी का उनके समर्थकों और बीजेपी ने काफी विरोध किया। यूपी में तब सरकार मुलायम सिंह यादव की थी। गर्म माहौल पर पानी डालने के लिए मुलायम सिंह ने, जो ये डीएम थे डॉक्टर हरिओम, इनको सस्पेंड किया और इनकी जगह सीतापुर के एक डीएम राकेश गोयल की तैनाती कर दी। अब पक्के तौर पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, किसी वेबसाइट पर दिखा कि हेलीकॉप्टर से उनको भेजकर वहां ज्वाइनिंग उनकी कराई गई। हालांकि 1 सप्ताह बाद ही डॉक्टर हरिओम का सस्पेंशन वापस लिया गया, लेकिन जेल रिटर्न योगी 11 दिन की सलाखों की तकलीफ भूल नहीं पाए। संसद में तो रोए ही, जिलाधिकारी के लिए भी मन में गांठ पाले रहे। योगी के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद 2017 में स्थितियां बदलती है। तुरंत बाद जब सीएम बने 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। इसमें डॉक्टर हरिओम भी शामिल थे। योगी को याद था गोरखपुर का वो डीएम। उन्होंने काफी दिन तक डॉक्टर हरिओम को वेटिंग फॉर पोस्टिंग में भी डाल दिया। योगी जी ने डाला या योगी जी के लोगों ने डाला, क्योंकि सबको पता होगा योगी जी इस डीएम की वजह से रोए थे। योगी की नाराजगी ही थी कि 2017 में जब से उनकी सरकार बनी तब से परसों शाम तक डॉक्टर हरिओम शंटिंग वाली पोस्टिंग पर ही रहे। इस बीच डॉक्टर हरिओम अपनी गायकी और लेखन के अपने पुराने शौक के लिए वक्त निकालते रहे। म्यूजिक एल्बम बनाते रहे, गजलें लिखते रहे, किताबें लिखते रहे, सोशल मीडिया पर उनके गाने शेयर होते रहे। कश्मीर से लेकर अलग अलग जगहों पर जाकर म्यूजिशियन के साथ म्यूजिक वीडियो बनाते रहे। लेकिन जब योगी दोबारा चुनाव जीत कर आए तब डॉक्टर हरिओम से योगी के मुलाकात की एक तस्वीर आई, जिसमें डॉक्टर हरिओम कैलाश मानसरोवर पर लिखी अपनी किताब योगी को भेंट करते नजर आ रहे हैं। और खुद भी ट्वीट किया उन्होंने, डॉक्टर हरिओम ने। तो कहा गया कि हरिओम से योगी के गिले शिकवे दूर हो गए। और 2 दिन पहले 1997 बैच के डॉक्टर हरिओम को यूपी के समाज कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव बना दिया गया। अमेठी के एक छोटे से गांव के रहने वाले बतौर आईएएस अधिकारी डॉक्टर हरिओम
गोरखपुर, कानपुर, मुरादाबाद, इलाहाबाद और सहारनपुर समेत 11 जिलों के डीएम रहे और हर जगह एक अच्छे अधिकारी के तौर पर उनकी छवि थी। हिंदी में पीएचडी किया है डॉक्टर हरिओम ने और जेएनयू के छात्र भी रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी पहचान एक आईएएस अधिकारी के तौर पर कम, एक गायक, एक लेखक, एक कवि, एक गजलकार के तौर पर ज्यादा है। उनकी गायकी के कुछ वीडियो आपको दिखाते हैं। उससे पहले 2 दिन पहले जो तबादले हुए हैं जरा उसकी बात कर लें। उसी तबादले की लिस्ट में डॉक्टर हरिओम का भी नाम है। तो 5.5 साल की शंटिंग के बाद डॉक्टर हरिओम को अच्छी पोस्टिंग मिलने के बाद नौकरशाही में इस बात की चर्चा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूबे के कई सीनियर अधिकारियों को ताश के पत्तों की तरफ फेंट कर रख दिया है। कोई मलाईदार या पावरफुल पद पर था तो उसे साइडलाइन कर दिया गया, या कहें पावरलेस जैसा कर दिया, जैसे होता है ना पर कतरना। कोई साइडलाइन होकर सालों से शंटिंग की सजा भुगत रहा था तो उसे अहम विभागों में पोस्टिंग दी गई, जैसे डॉक्टर हरिओम। कोई किसी कम महत्व वाले विभाग में था तो उसे उठाकर अचानक पावरफुल बना दिया योगी जी ने। अब जैसे हर सरकार में जबरदस्त सेटिंग वाले सीनियर आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल काफी असरदार माने जाते हैं। सरकारें बदलती हैं, उनका कद और पद बना रहता है, कई बार बीच बीच में कुछ महीने का कूलिंग पीरियड जरूर होता है। सहगल साहब का कहा जा रहा पर काफी कतर दिया गया। सूचना और जनसंपर्क विभाग के मुखिया के तौर पर सीधे योगी से 24 घंटे संपर्क में रहने वाले सहगल साहब को अब खेलकूद विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। खेलकूद विभाग, खेलकूद, खेलो कूदो। योगी जी के सबसे प्रिय और करीबी आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी अपनी नौकरी के एक्सटेंशन का इंतजार करते करते 2 दिन पहले रिटायर हो गए। बहुतों से जूनियर आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद सीएम के प्रमुख सचिव बन गए हैं। मतलब उनका पद और कद दोनों बढ़ गया। गृह और सूचना जैसे 2 अहम विभाग पहले सहगल साहब और अवस्थी जी मिलकर संभालते थे, अब दोनों विभाग संजय प्रसाद को दे दिया गया। मतलब 2 in 1 टाइप का समझ लीजिए। अब कहा जा रहा है कि बाबा के सबसे करीबी और पावरफुल अफसर संजय प्रसाद हो गया। ये खेल होता है, कौन करीब होगा ऊपर जाएगा, कौन नीचे जाएगा। मतलब ये कि काफी हलचल है नौकरशाही में। अब जैसा कि मैंने कहा था शुरू में, इस वीडियो के आखिर में डॉक्टर हरिओम की गायकी की कुछ मिसाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। उससे पहले यह भी बता दूं कि डॉक्टर हरिओम जब कानपुर में पोस्टेड थे, किसी वेबसाइट पर मैं देख रहा था खबर, जब उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे शायद दैनिक भास्कर में खबर दिखी कि जब 2012 में या कानपुर में पोस्टेड थे, उस समय किसी चुनाव में राहुल गांधी की रैली को लेकर भी उन्होंने जो चुनाव की आचार संहिता है उसको तोड़ने का राहुल गांधी पर आरोप लगा और उनके खिलाफ भी उन्होंने रैली परमिशन के बिना निकालने का आरोप था, केस दर्ज करने का आदेश दिया था, तब भी वो चर्चा में है। मतलब एक अधिकारी के तौर पर डॉक्टर हरिओम जहां भी पोस्टेड रहे वहां एक ड्यूटी पाबंद जैसे अधिकारी होता है वैसे उन्होंने काम किया। वैसे ही उन्होंने गोरखपुर में भी काम किया। तो एक बात कि उन्हें 5.5 साल सजा मिली जो नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात कि योगी जी ने 5.5 साल बाद ही सही उन्हें लगा या उनके पास फीडबैक पहुंचा होगा कि 5.5 साल इसके साथ नाइंसाफी हुई, अब इसे कोई जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, तो उन्हें प्रमुख सचिव बनाकर एक विभाग में उनकी तैनाती हुई। और वो फोटो जो योगी जी से उनकी मुलाकात के बाद की तस्वीर थी, चुनाव के 10 मार्च को नतीजे आए थे इसी साल, 16 मार्च को योगी जी से मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की थी डॉक्टर हरिओम ने, जिसमें किताब भेंट करते हुए दिख रहे हैं। उसी दिन से लगा कि इस सरकार में, मतलब योगी पार्ट 2 में, शायद उनकी स्थिति कुछ बेहतर होगी। तो स्थितियां बदलती है, उनकी बदली, और बाकी जिनकी क्या हुई सहगल साहब वो मैं आपको बता चुका। अब जरा डॉक्टर हरिओम की गायकी की कुछ मिसाल आप देखिए और सुनिए। उससे पहले एक अपील कि मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है अजीत अंजुम शॉर्ट्स, शॉर्ट वीडियो के लिए। उसको अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। आगे गाना आप सुन नहीं पाएंगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो रुक जाते हैं। तब तक आप सब्सक्राइब करिए, बगल में एक बेल आइकन है उसको भी दबाइए। दबाया, किया, दोनों कर लिया, तो अब चलिए गाना सुन। हाँ, लेकिन ये वाला किया हुआ है ना, ये चैनल यूट्यूब जो अजीत अंजुम के नाम से है, तो इसको भी सब्सक्राइब, बेल आइकन। अब चलिए, अब ये डॉक्टर हरिओम के कुछ गाने। और कई ऐसे अधिकारी होते हैं
जो IAS हों, IPS हों, IRS हों या डॉक्टर हों, अलग अलग विधा में लोग जो जिनका मूल पेशा कुछ और होता है, लेकिन उनके भीतर कुछ कई और पहलू होते हैं। तो डॉक्टर हरिओम का भी एक पहलू ये है जिस पहलू से हमें और आपको आपका परिचय होना चाहिए। तो सुनिए 3-4 छोटे छोटे टुकड़े। उनका एक YouTube चैनल भी है, आप चाहे तो उनके नाम से सर्च कर सकते हैं। मैंने भी उनके YouTube चैनल से ही सर्च किया और उसके बाद ये वीडियो निकाला है और ये पोस्ट कर रहा हूँ। तो सुनिए, आनंद लीजिए। इसमें कुछ उन्होंने खुद लिखा है, कुछ लिरिक्स उनका खुद का लिखा है और कुछ जो मेहदी हसन और जगजीत सिंह ने गाए हैं उसके भी कुछ हिस्से हैं। तो सुनिए, मेरी तरफ से नमस्कार।